लेकिन जब जब शनि वक्री और अस्त होंगे तब तब राहु और केतु अपना दुष्प्रभाव दिखा सकते हैं। शनिदेव इसी महीने की 29 सितंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, जो पिछले मई से हम सबके जीवन में संघर्ष उत्पन्न करवा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति भी 13 तारीख को या 14 तारीख को समझ लीजिए सितंबर की वक्री से मार्गी हो जाएंगे। जब गुरु और शनि दोनों मार्गी हो जाएंगे तो जीवन में फिर से फ्लो आ जाएगा, फिर से काम, कारोबार, हेल्थ, जीवन में खुशियाँ, शादियाँ, है ना, सब कुछ फिर से होना लग जाएगा। एक डेट नोट कर लीजिए 14 सितंबर, एक डेट नोट कर लीजिए 29 सितंबर। साथ में आप ये भी नोट कर लीजिए कि 29 सितंबर से लेकर 12 जनवरी तक शनिदेव अपनी पूरी पावर में रहेंगे। 12 जनवरी को दोबारा अस्त होने वाले हैं। तो अभी हमें जनवरी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सितंबर से लेकर जनवरी तक 5-6 महीने जो हमें मिल रहा है उसका आनंद लीजिए और राहु और केतु को समझ लीजिए। अपनी कुंडली को बिल्कुल इन दिनों में जब पितृपक्ष चल रहा है, ये राहु और केतु का समय ही होता है, अपने निकट पुरोहित से, ब्राह्मण से मिलकर आपकी कुंडली में अगर राहु और केतु का श्राप है उसे दूर कीजिए, क्योंकि 17 सितंबर को अमावस्या पर महाअल्य श्राद्ध बनाया जाता है। तब तक रोज राहु केतु शांति आप लोग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जिक्र शुरू किया था हमने राहु और केतु के लगन का, लेकिन क्योंकि ये भारत की विद्या ही ऐसी है, इसका कोई छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है। बात कहीं की कहीं पहुंच गई है। 30 मिनट ले लिए हैं इस कथा ने। आइए अब चलते हैं अपनी ग्रहों की दुनिया में वापस। तो दोस्तों, अब तक आप समझ चुके हैं मेष से लेकर कर्क लगन तक, ठीक है। कर्क लगन वालों को याद होगा, उनको मैंने बता दिया था कि राहु आपके कहाँ जा रहे हैं, इनकम के घर में, और केतु आपके पंचम स्थान में संतान के घर में। तो यहाँ पर संतान, विद्या, लॉटरी, अचानक लाभ केतु दे सकते हैं, और आय, लाभ, यश, प्रमोशन आपको राहु दे सकते हैं। आपका बेसिक कुंडली वाला सिस्टम ठीक होना चाहिए। और जब तक शनि 12 जनवरी तक बढ़िया स्थान पर रहेंगे आपकी कुंडली में, सप्तम स्थान में, तब तक आपको राहु और केतु शुभ फल देंगे। अब बात करेंगे सिंह लगन वालों की। सिंह लगन जिनका जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 5 अंक आता है या सिंह राशि आती है, उसे कहा जाता है सिंह लगन की जन्म कुंडली। तो सिंह लगन वालों के लिए राहु देव जब अपना ट्रांजिट करेंगे तो दशम स्थान में आएंगे, अब 10th हाउस में, और केतु महाराज चौथे घर में आएंगे। जो बच्चे सिंह लगन के, चाहे वो एजुकेशन बेस पे, चाहे वो किसी और कारण से विदेश जाना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे उत्पन्न होता है। कैसे, जैसे अभी आपको कथा सुनाई है हिरण्यकश्यप और गयादु की, कि वो पूछती थी आप किसको मारोगे, वो कहता नारायण। आप किसका राज्य लोगे, वो कहता नारायण। आपका शत्रु कौन है, नारायण। उसने नारायण नारायण का जाप किया तो नेगेटिव से पॉजिटिव नारायण जी का वो आशीर्वाद पा गया। सिंह लगन के बच्चे, स्टूडेंट्स विशेषकर, या कोई अन्य भी, अगर समुद्र पार जाना चाहता है तो ये 1.5 साल आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि आपके लिए राहु और केतु चौथे और 10वें घर में अशुभ प्रभाव देंगे। राहु और केतु बुरा प्रभाव देंगे चौथे और 10वें घर में। चौथा घर होता है मां का सुख और 10वां घर होता है पिता का सुख। चौथा घर होता है घर का सुख और 10वां घर होता है व्यापार का सुख। चौथा घर होता है अपने मां की गोद और 10वां घर होता है पिता की तिजोरी। इन दोनों का सुख बंद होने लगा है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में 6ठे स्थान में गोचर कर रहे हैं। अभी आप श्लोक को याद कर लीजिए, शनिवत राहु। अगर शनि रोग शत्रु कर्जे के घर में रहेंगे तो राहु केतु जहां भी होंगे परेशानी पैदा करेंगे। तो सिंह लगन वालों, ये आप समझ लीजिए कि 10वां घर और चौथा घर, मां का सुख और पिता का सुख
खराब होने को है। अब आपदा है, ये परेशानी है, लेकिन अवसर किसे मिलेगा? जो बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, जो लोग विदेश जाकर बसना चाहते हैं। तो जब भी आपकी जन्म कुंडली में भी चौथा माँ का घर और 10वां पिता का घर राहु और केतु से दूषित हो या अन्य कारणों से दूषित हो, कि चौथे घर का स्वामी नीच, 10वें घर का स्वामी नीच, तो वो बच्चे भी अपने जन्म स्थान से दूर जाकर बसते हैं। हालांकि ज्योतिष पढ़ते हुए मैंने इसको देखा, उन्होंने लिखा देश निकाला मिलेगा, घर से निकाला मिलेगा, लेकिन आज के युग में हमने देश निकाला या घर से निकाला को पॉजिटिव लिया हुआ है। तो सिंह लगन वालों को सबसे पहली प्रेडिक्शन उन युवाओं को, उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों को मिल रही है कि आपके जीवन में 23 सितंबर के बाद पूरा 1.5 साल राहु और केतु का प्रभाव ऐसा रहेगा, आप विदेश जाकर रह सकते हैं। आपकी कुंडली में भी योग हुआ तो 100% विद गारंटी जा सकते हैं। ये तो मैं ट्रांजिट की बात कर रहा हूं। तो ये तो थी भैया अब स्टूडेंट्स की बात। अब जो लोग बाकी हैं उनके लिए, सिंह लगन वालों के लिए ये गोचर इतना शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि 10वां घर होता है कारोबार का, बिजनेस का, व्यापार का, प्रॉपर्टीज का भी होता है। 10वां घर पिता का भी होता है, बॉस का भी होता है, सरकार का भी होता है, जहां पे अब राहु महाराज का वास होगा। जब इन घरों में, सरकार के घर में राहु आ जाए और उधर शनि 6ठे घर में हो, तो समझ लीजिए षड्यंत्र होंगे, समझ लीजिए परेशानियां पैदा कर सकता है ये राहु। ऐसे ही चौथे घर में, जिसको भूमि, भवन, वाहन, माँ का सुख कहा गया है, वहां जब केतु होंगे तो शनि ग्रह, क्योंकि आपके 6ठे रोग शत्रु कर्जे में हैं, तो वो भी परेशानी पैदा कर सकते हैं। ऐसे में घर, भूमि, जमीन, जायदाद का क्रय विक्रय करते समय अपनी बेसिक कुंडली को जरूर देख लीजिएगा। अगर वहाँ पर बचाने वाले ग्रह हुए तो आपके लिए अच्छा होगा। आपकी दशा अच्छी हुई तो ये राहु और केतु का बहुत न्यूनतम फल मिलेगा। अगर आपकी दशा भी नेगेटिव ग्रह की हुई और ये राहु और केतु का जो फल है, वाहन से कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, वाहन चलाते हुए ध्यान रखें। भूमि और भवन का क्रय विक्रय, सेल परचेज करते हुए ध्यान रखें। माता की सेहत का ध्यान रखें, माता के साथ अनबन ना हो, पिता के साथ अनबन ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए, विद्यार्थियों के लिए, विदेश में जाकर बसने वालों के लिए, सिंह लगन वालों के लिए कुछ ये अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन माता पिता के सुख से वंचित करेगा, क्योंकि शनि शत्रु स्थान में है, राहु पिता स्थान में है, केतु माता स्थान में है, और ये गोचर 23 सितंबर के बाद 1.5 वर्ष तक रहेगा। तो अब आप कुछ लोग जो नेगेटिव इसको समझ रहे हैं, ये जरूर जान लीजिए कि राहु ग्रह एक नारियल के रूप में प्रकट किया था मां जगदम्बा ने, जब ध्यानु भक्त ने अपने शीश की भेंट चढ़ाई। माँ ने पहले उसके घोड़े का शीश दिया, फिर ध्यानु का शीश दिया, फिर फल प्रकट किया, और ये वादा किया अपने भक्तों के साथ कि आने वाले युग में ध्यानु जैसे भक्त नहीं होंगे, आने वाले युग में ध्यानु जैसे भक्त नहीं होंगे जो अपने शीश की भेंट दें। उन्हें देनी भी नहीं है, माँ ने ये कहा, और कोई बलि प्रथा नहीं है हमारे यहाँ पे। उन्होंने कहा ये जो नारियल है यही बलि है, क्योंकि इसके ऊपर भी आंखें हैं, मुख है, इसके ऊपर भी जटा है, इसने भी अमृत पिया हुआ है, क्योंकि विष्णु भगवान ने पिला दिया था इसके अंदर जल होता है, अमृत होता है। तो माँ जगदम्बा ने वो श्रीफल भेंट किया कि जो इस सर को चढ़ा देगा उसको भी मैं शांति, मुक्ति, खुशियाँ, शक्ति प्रदान करूँगी। तो माँ जगदम्बा का वार होता है बुधवार, क्योंकि दुर्गा बुध की देवी है, कन्या है, कंजक मानी गई है। तो बुध की शाम को जटा वाला नारियल माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाते रहिए, आपके 10वें घर से खराबी नहीं मिलेगी। और केतु को ध्वजा कहा गया है, ये ध्वजा जैसे यहाँ झंडा लगा हुआ है, मंदिर के ऊपर केसरिया या लाल रंग का या गुरुद्वारे का निशान साहेब सेवा लीजिए, जाकर गुरुद्वारा साहब में जाकर सेवा लीजिए, मंदिरों में जाकर सेवा लीजिए। जब भी गुंबद का झंडा या निशान साहब का झंडा चेंज करने वाला हो तो वो सेवा लीजिए, आपको केतु ग्रह फल देगा।
आपको केतु तरक्की देगा, ऊंचाई देगा। कईयों के जीवन में अगर माता पिता ना हो तो उनके व्यापार को बल देगा, उनके वाहन को, भूमि को बल देगा। अगर माता पिता ना हो और नुकसान करे तो उनका व्यापार ठप करवा देता है और उनका मकान बिकवा देता है। समझ गए? इसलिए केतु ऊंचाई है, केतु ध्वजा है। मंदिर के गुंबद के ऊपर, आपके घर की छत के ऊपर गुरुद्वारा साहब का निशान साहब, ये केतु है। और ये भी याद रख लीजिए, राहु और केतु में बड़ी शक्ति है। पहले ये आते हैं, फिर बृहस्पति आता है। जब भी हमने मंदिर का उसारी करना हो, जब भी हमने गुरुद्वारा साहब का निर्माण करना हो, तो बहुत पहले प्लॉट लेकर ऊंचा झंडा लगा दिया जाता है। ऊंचा झंडा पहले ही लगा दिया जाता है कि निशान बना दिया हमने। बहुत पहले खाली प्लॉट के ऊपर जब झंडा लग जाता है, फिर नीचे आती है गुरु की शक्ति, गुरु ग्रंथ साहब के रूप में। फिर नीचे आती है रामायण, फिर नीचे आती है श्रीमद् भगवत गीता। तो ये केतु जो झंडा है, जिस दिन वो ऊंचाई पर चला गया, नीचे बृहस्पति शुभ हो जाता है। नीचे तो फिर लोग नतमस्तक हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, अपने घर की छत पर अगर आपको झंडा लगाना है तो दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट को ऊंचा कीजिए, साउथ वेस्ट के ऊपर जाकर झंडा लगा दीजिए। अन्यथा अपने आसपास जहां पर भी आपको धर्म स्थान मिले, वहां पर आपको अपनी अपनी आस्था के अनुसार, गुरुद्वारा साहब में जाएं तो निशान साहब की सेवा लें। उससे ऊपर तो कोई झंडा ही नहीं है, उससे ऊपर तो कोई तरक्की नहीं है, विकास नहीं है, दूर से पता चल जाता है। उसी को सिंबल बनाया मैकडॉनल्ड वालों ने, पता है आपको? मैकडॉनल्ड वालों ने उसको सिंबल बनाया। उन्होंने देखा कि भारत में जब हम जाते हैं, विशेषकर पंजाब में या आजकल तो कनाडा में, अमेरिका में, जहाँ भी जाते हैं, तो दूर से एक सिंबल दिखाई देता है जिसको खंडा साहब कहते हैं, और पता चल जाता है ये सिख टेंपल है या सिख गुरुद्वारा है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, हमारी भी मार्केटिंग ऐसी कुछ करें। तो मैकडॉनल्ड ने अपना एम जो बनाया है, आप कभी गूगल में सर्च कीजिएगा, उनके सीईओ की इंटरव्यू। किसी ने पूछा आपने ये सिंबल कहाँ से लिया? उसने कहा कि हमने सिख टेंपल से लिया। वो दूर से पता चल जाता है कि वहाँ पर ये स्थान है, तो हमने अपनी मार्केटिंग में उसको शामिल किया। वो दूर से एक ऊंचा सारा एम लगा देते हैं, मैकडॉनल्ड नज़र आता है, तो छोटे छोटे बच्चों को भी गाड़ी से पता चल जाता है, पप्पा बर्गर वाली जगह आ गई। समझ गए? ऐसे ही जहाँ पे झंडा लगा होगा, बृहस्पति को पता चल जाता है कि यहाँ पे श्रद्धालु है, कोई भक्त है कोई। हनुमान जी माँ सीता को ढूंढते हुए जब रावण की लंका में मशक के रूप में घूम रहे थे, मच्छर के रूप में, तो केवल एक घर के बाहर शुभ और लाभ गणपति का साइन बना हुआ था। तो वो परेशान हो गए हनुमान जी कि पूरी असुरों की लंका में ये ऐसा कौन सा घर है जहां पर ओम बना है, गणेश जी का साइन बना है, स्वास्तिक बना है, शुभ लाभ लिखा हुआ है। तो ये साइन का खेल है सारा। जब उन्होंने अंदर झांक कर देखा, अंदर अंदर विभीषण श्री राम जी की भक्ति कर रहे थे। इसलिए दोस्तों, अगर आपका सिंह लगन है, आपके बच्चों का सिंह लगन है, आपके बड़ों का सिंह लगन है, उन्हें ये बात बता दीजिए। पूरा 1.5 साल माँ दुर्गा के चरणों में जटा वाला नारियल और हनुमान जी की ध्वजा चढ़ाते रहिए। शनि छठे घर में है, चोट ना लग जाए, कर्जा ना चढ़ जाए, शत्रु ना सताए, क्योंकि छठा घर रोग शत्रु का होता है। शनि देव का दान करते रहिए। बाकी आपकी अपनी कुंडली बताएगी, ये आपको शुभ देगा या अशुभ देगा, ये गोचर का फल आपको बता दिया है। सिंह लगन वालों को, जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया है, उनके लिए अच्छा रहेगा। जो यहाँ रहना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा संघर्षमय रहेगा। आइए अब कन्या लगन की बात करते हैं। लगन नंबर 6। लगन नंबर 6, कुंडली के प्रथम भाव में राशि 6 आ जाए तो आपका लगन बनेगा कन्या लगन। कन्या लगन दैत्य श्रेणी में आता है। कन्या लगन को बुध ग्रह मजबूत रखना होता है, क्योंकि आपके लगन का स्वामी कौन है? बुध। तो दैत्य श्रेणी में 3 ग्रह आते हैं, बुध शुक्र शनि। तो इसका क्या मतलब हुआ कि राहु और केतु के जो गुरु माने गए हैं शनि,
कन्या लगन वालों के लिए मित्र ग्रह है। सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए अगर आपको राहु केतु की बात पूछनी है। तो शनि देव कन्या लगन के पंचम स्थान में 29 सितंबर को एक्टिव हो जाएंगे। पंचम बड़ा शुभ स्थान होता है, क्योंकि मैंने आपको पिछले किसी लाइव में बता दिया था, लगन पंचम नवम ये त्रिकोण है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश जान लीजिए, जिसे लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, कालिका माँ जान लीजिए, जो हमें बरकत देती है, जो हमें विद्या देती है, जो हमें शक्ति देती है, वो शक्ति लगन पंचम नवम में होती है। तो कन्या लगन वालों के लिए शनि देव आपके बहुत शुभ स्थान में, बहुत बढ़िया स्थान में 29 सितंबर को फिर से एक्टिव होने लगे हैं। जो पिछले मई से स्लो थे, कन्या लगन के जीवन में धीमापन था, जीवन में सुस्ती थी, जीवन में आलस्य था, जीवन में परेशानी थी, विशेषकर संतान का वो घर होता है, संतान की तरफ से बहुत चिंता लगी रहती थी सबको। तो पंचम भाव में 29 सितंबर को शनिदेव एक्टिव हो जाएंगे। तो उसी के स्वामी हैं शनि, उसी के मालिक हैं शनि। तो समझ लीजिए पंचम भाव का सुंदर फल, पंचम भाव का बढ़िया फल कन्या लगन वालों के लिए शनिदेव लेके आ रहे हैं। और विशेषकर 29 सितंबर से लेकर 12 जनवरी तक तो बिल्कुल बुलडोजर पे बैठ जाइए और आप भी गिरा दीजिए जिसका घर गिराना है आपको, समझ गए? क्योंकि ये शत्रु से 12वें घर में बैठे हुए हैं। छठे घर से 12वां घर पंचम होता है, और जब शत्रु से 12वें घर में शनि है तो शत्रु की खैर नहीं, रोग की खैर नहीं, कर्जे की खैर नहीं। तो शत्रु के 12वें घर में शनि आपके लिए बड़े शुभ होंगे जो कन्या लगन वाले हैं। अब आपने ये जान लिया कि शनि तो शुभ है, 29 सितंबर से 12 जनवरी तक तो रहेंगे ही शुभ। अब आप ढूंढ लीजिए राहु केतु कहाँ है। अब ना भी बताऊं तो भी चलेगा वैसे तो, क्योंकि अगर शनि शुभ है, राहु केतु जहां भी होंगे शुभ ही फल देंगे। फिर भी बता देता हूं, नहीं तो बाद में ना आप मुझे फिर व्हाट्सएप करते हो, पंडित जी मेरे लगन के बारे में नहीं ज्यादा बताया। अब आपने ये समझ लीजिए कि शनि आपके लिए शुभ, तो राहु आपके 9th हाउस में आएंगे, भाग्य स्थान में। केतु आपके 3rd हाउस में आएंगे, पराक्रम स्थान में, डिसीजन हाउस में। वैसे राहु और केतु के विषय में ज्योतिष में क्या लिखा हुआ है कि 9वें घर में राहु राजा को रंक बना देता है, फकीर बना देता है, ये भी समझ लीजिए। लेकिन वो जो किताबी बातें हैं ना, जो फुटपाथ पे मिलती हैं, बस स्टैंड पे मिलती हैं, रेलवे स्टेशन पे मिलती है, वो धरी की धरी रह जाती हैं। जब आप अनुभव करेंगे कि शनि अच्छा तो राहु अच्छा, चाहे किसी भी घर में हो। तो अब कन्या लगन के 1.5 साल के लिए भाग्य स्थान में राहु रहेंगे, और जब जब शनि बढ़िया होंगे गोचर में, किस्मत खुल जाएगी, रास्ते खुल जाएंगे, रुके हुए काम, जो मन की इच्छाएं थी, जो सोचे हुए काम थे कन्या लगन के, जो पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो अब पूरे होंगे। क्योंकि शनि बढ़िया तो भाग्य में बैठा राहु बढ़िया, और सारी कुंडली में उच्च ग्रह बैठे हों, एक भाग्य स्थान खराब हो तो सारी कुंडली 0 होती है। तो ये कन्या लगन का ट्रांजिट बता रहा हूं कि ट्रांजिट में राहु आपका भाग्य बलवान कर देंगे। और ये याद रख लीजिए, जब राहु भाग्य बलवान कर देता है तो 7 पिंड ग्रह ऐसे खड़े होकर देख रहे होते हैं कि भाई क्या हो रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, इसको कुछ मिल रहा है, अजीब हो रहा है। क्योंकि राहु जिसको दे उसको फिर कोई नहीं हरा सकता। तो कन्या लगन वालों याद रख लीजिए, शनि आपके लिए थम्स अप है तो राहु भी आपके लिए थम्स अप है, भाग्य खुलेगा। ऐसे ही केतु 3रे घर में है, पराक्रम के भाव में केतु है। केतु के अंदर बड़ी एनर्जी है। केतु छिपकली की जब पूंछ कटती है ना तो कैसे हिलती है तेज तेज, वो केतु की शक्ति है। अगर वो आपके पराक्रम में है तो समझ लीजिए आपको अब आलस्य नहीं होगा। अगर केतु पराक्रम में शुभ है तो समझ लीजिए आपके आसपास बुरे दोस्त, बुरे रिश्तेदार, बुरे मित्र नहीं आ सकते।
अगर ये नीच हो तो सब बुरे ही बुरे आसपास होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं। जैसे कल के लाइव में मैंने तीसरे घर का दोष देखकर एक भैया जी को बता दिया था कि आप पेपर पे साइन करोगे तो फंसोगे, और उन्होंने खुद ही बता दिया कि मैं पिछले 8 साल से पेपर पे साइन करके कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ हूँ। कल का लाइव आपने देखा होगा। तो वो तीसरे घर का खेल होता है। तो तीसरे घर में केतु शुभ, पराक्रम बढ़िया, डिसीजन बढ़िया, जिस काम में हाथ डालेंगे, जिसमें आपका आना जाना भी हो गया किसी के साथ। कन्या लगन वालों को बता रहा हूँ कि मान लीजिए किसी ने कोई रजिस्ट्री करानी है, किसी ने पेमेंट लेनी है, वो कन्या लगन वाला उसका दोस्त हुआ, उसको साथ भी अगर ले गया, केतु तीसरे घर में झंडा है, तरक्की का झंडा है, चढ़त का झंडा है, ऊंचाई का झंडा है, विकास का झंडा है। तो कन्या लगन का पराक्रम स्थान भी शुभ, कन्या लगन का भाग्य स्थान भी शुभ, क्योंकि शनि आपके लिए बहुत शुभ है, भाग्य जागृत होगा। अच्छा, शनि संतान के घर में है, संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। शनि विद्या के घर में है, विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिलेंगे। शनि प्रेम संबंधों के घर में है, लव अफेयर की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। तो याद रखना आपको एक बात कि जैसे ही शनि अस्त होंगे 12 जनवरी को, यही राहु पलट देगा सब कुछ, यही केतु सब पलट देगा। क्योंकि शनि ग्रह ने 12 जनवरी को 34 दिन के लिए फिर से अस्त हो जाना है, और तब यही राहु वो ऊंची आसमान के ऊपर जो चढ़ा होता है उसको नीचे ऐसे गिराता है, ऐसे 99 से डंक पड़ता है, लूडो की तरह 0 पे आ जाता है। तो याद रख लीजिए, 0 पे नहीं आना है हमें। हम अगर मेहनत करके कर्म से 99 तक पहुंचे तो हमें 100 पे पहुंचना है। इसलिए बेसिक कुंडली वाले शनिदेव, राहु, केतु जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें खराबी हुई तो ये ट्रांजिट आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। अगर उसको ठीक कर लिया, इस ट्रांजिट की रेमेडीज आपने कर ली, तो 99 से डंक नहीं पड़ेगा, फिर एवरेज में रहेंगे हम, समझ गए। तो फिर हमारा बचाव होता है उन दिनों में जब शनि अस्त होता है या शनि वक्री होता है। तो ये अब आपके समझ के ऊपर है। मैंने आपको दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइड बता दिए हैं। ले देकर अंत में यही कहूँगा, 95% कन्या लगन वालों को फल मिलेंगे, लाभ मिलेगा, भाग्य जागृत होगा, संतान की तरफ से खुशियां मिलेंगी, रोग शत्रु कर्जे खत्म होंगे और बढ़िया डिसीजन रहेगा। लीजिए अब टाइम चेक कर लें, कितना 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 अब 52 मिनट हो गए हैं, 8 मिनट और बढ़े हैं 1 घंटे के लिए। तो ये कन्या लगन वाले समझ चुके हैं कि आपके लिए 95% राहु और केतु पॉजिटिव हैं, लेकिन 12 जनवरी तक हैं। 12 जनवरी के बाद वाले 34 दिन क्या करना है ये आपकी पर्सनल कुंडली बताएगी, यहाँ बैठकर मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा। अब आइए तुला लगन की बात करते हैं। 7 नंबर अंक अगर आपकी कुंडली के सबसे ऊपर वाले खाने में प्रथम भाव में लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली बनेगी तुला लगन की। तुला लगन की। तो तुला लगन वालों ध्यान से समझ लीजिए, आपका लगन का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र जिसको शुक्राचार्य जी भी कहा गया है, जिसे देवताओं का विरोधी और असुरों का गुरु कहा गया है। शुक्र जो हैं वो असुरों के स्वामी माने गए हैं। तो ये कुंडली कौन सी श्रेणी हुई? दैत्य श्रेणी की हुई। तो तुला लगन की कुंडली दैत्य श्रेणी की हुई भैया आपकी। अब दैत्य की श्रेणी की है तो आपके लिए कौन कौन मित्र हैं? बुध, शुक्र और शनि। इसका क्या मतलब हुआ कि शनि आपके मित्र ग्रह हैं। जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं राहु और केतु की, ध्यान से सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुला लगन वालों के लिए, क्योंकि राहु ऐसी जगह पे जा रहा है आपके, अगर काबू ना कर सके तो डिप्रेशन पैदा हो जाता है, क्योंकि अष्टम मृत्यु स्थान में जा रहा है आपके। लेकिन आपका शनि बढ़िया है, आपका शनि मित्र है, आपके त्रिकोण का दोस्त है शनि। अगर आपने शनि की स्थिति को समझकर शनि देव को साध लिया तो 8वें घर में गया हुआ राहु भी सडन गेन दे देता है, ये भी लॉटरी लगवा देता है। तो आइए समझ लीजिए पहले तो कि शनि तुला लगन वालों के सुख स्थान में है, इसे तुला लगन का राजयोग भी बोला गया है।
क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर वो केंद्र में ही है। तो शनि देवता जी आपके लिए चौथे घर में रहेंगे, जिसको कहते हैं गाड़ियां मिलेंगी, जिसको कहते हैं भूमि भवन मकान की प्राप्ति होगी। लेकिन अभी नहीं मिलेगी, 29 सितंबर से जागेंगे। अभी ये जो 15 दिन है इसमें कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, मुझे मत कहने लग जाना। ये 29 सितंबर के बाद की बात है। जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो तुला लगन का चौथा स्थान एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वहीं के तो वो स्वामी है, अपने ही घर में बैठे हुए हैं मकर राशि में। और 30 साल बाद आए थे 24 जनवरी के दिन, बीच में मार्गी से वक्री हो गए ना, तो सब सुस्त पड़ गया। मई से डाउन चल रहे हैं, अब जाके एक्टिव होंगे 29 सितंबर को। तो शनि है आपके मित्र ग्रह। एक समझ लीजिए कि 50% आपने इस बात को जीत लिया है कि राहु केतु नुकसान नहीं देंगे। लेकिन राहु और केतु की स्थिति बहुत ही ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग आ रही है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंज रहेगा राहु और केतु का। क्यों रहेगा ये भी बताऊंगा मैं, क्योंकि अकेले शनि का खेल नहीं है, चंद्रमा का भी खेल है, भूल मत जाइएगा। जब जब चंद्रमा नीच राशि में आया करेगा, जब जब चंद्रमा राहु या केतु के साथ या स्वयं शनि के साथ आया करेगा, यानी कि जब गोचर में चंद्रमा 2.25 दिन के लिए खराब होगा, तब भी राहु और केतु चुंडी मार देते हैं, चुटकी मार देते हैं भैया, ध्यान रखिएगा। तो तुला लगन के लिए राहु ग्रह कुंडली के 8वें घर में 1.5 साल रहेंगे, जिसको ज्योतिष शास्त्र ने आयु और मृत्यु का घर कहा हुआ है। तुला लगन वालों के लिए 1.5 साल राहु रहस्यमयी भाव, शमशान का घर भी कहते हैं इसको, जो लाल किताब वाले हैं वो कहते हैं 8वां घर था शमशान का है, तो शमशान के घर में रहेंगे। और केतु 1.5 साल आपके धन स्थान में रहेंगे, 2nd हाउस में, वाणी में, मुख में, खाने पीने की आदत में, बोल चाल में, और कुटुंब स्थान में, और धन में। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग स्थिति है, बहुत ही चुनौती भरा समय रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव का राहु एक बिजली की तरह कड़कता है, बिजली की तरह। अचानक क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं मालूम होता, अष्टम भाव के राहु का फल होता है। और दूसरे घर में केतु, धन ऐसे जाता है क्योंकि केतु पैर है। दौलत, दौलत शब्द को आप समझेंगे दौलत, दौलत दौलत दौलत, केतु को कहा गया है, दूसरे घर के केतु को दौलत कहा गया है। तो ये दौलत जो है, दो लत्ता जो है पंजाबी में कहते हैं, दूसरे भाव में अगर आ जाए केतु तो पैर लगे होते हैं दौलत। जैसे आप इधर उधर से करके बाकी ग्रहों की सहायता से कुछ कमाएंगे, उधर से खर्चा खड़ा होगा, एक परनाला खुल जाएगा अब, क्योंकि केतु धन के घर में है। केतु वाणी को भी रुष्ट कर देता है थोड़ा सा, याद रखिए, क्योंकि केतु के कारण लोग तेज 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 बोलते हैं, और केतु के कारण ही बेलगाम भी बोलते हैं। अब ये जो कंगना है हमारी वीरांगना बनी हुई, उसके 2nd हाउस में राहु है, कल मैंने कुंडली आपको शेयर भी की थी, वो भी बेलगाम जुबान पैदा कर देता राहु भी, और केतु भी। केतु थोड़ा फास्ट स्पीड से बोल रहा है, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, कोई मतलब नहीं है। दूसरे वाला ना फोन सुनते सुनते ऐसे कर देता है, हाँ हाँ 5 मिनट बाद अच्छा क्या बोला था, फिर वो बोल रहा होता है उधर। केतु दूसरे घर को कहते हैं। तो कई बार केतु दूसरे घर में हो और दूसरे घर का स्वामी खराब हो तो जुबान में हकलापन होता है, स्टैमरिंग होती है, वो भी 2nd केतु एंड 2nd लॉर्ड वीक होने के कारण होती है। लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए, धन, वाणी और अपना फैमिली, कुटुंब, यहाँ पर केतु आ जाए तो खटास पैदा कर देता है, कुटुंब से दूर कर देता है। ऐसे ही 8वें घर में राहु आ जाए तो वो बिजली की तरह कड़कता है, लीगल प्रॉब्लम्स में इंसान फंस जाता है, लीगल प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है, क्योंकि शनि आपका मित्र है, शनि आपका योगकारी है। शनि तो आपको कभी हराता ही नहीं है। तुला लगन तो अटल जी का था, मैंने देखी उनकी कुंडली, उच्च का शनि उनके लगन में था, और शनि उच्च का लगन में हो तो वो वादा कर देता कि तुझे ऊंची पदवी मिलेगी, लेकिन बहुत धीमा 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 चलता है। तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दिया था, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दिया था। किसी
मित्र ने साउंड की प्रॉब्लम बोली है तो चेक कर लेते हैं भैया। प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दिया था, प्राइम मिनिस्टर तक। बिल्कुल साउंड इज ओके फ्रॉम माय साइड। तो शनि तुला लगन वालों का राजयोगकारी होता है। अगर आप शनि के अनन्य भक्त बन गए, अनन्य भक्त, आंधी तूफान भी आए तो भी शनि देव को तेल अभिषेक कीजिएगा। हर रोज रात्रि ओम शम शनेश्चराय नमः का जाप कीजिएगा। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। शनिदेव का नाम जाप कीजिएगा तो ये राहु केतु नहीं सता सकते। जहां शनिदेव से तुला लगन वाले विमुख हुए, जहां शनिदेव से तुला लगन वालों ने मुंह मोड़ा, 8वें घर का राहु मृत्यु तुल्य कष्ट पैदा कर देगा। दूसरे घर का केतु धन खा जाएगा और कुटुंब से बाहर निकलवा देता है, घर से निकलवा देता है। तो एक ही राज है तुला लगन वालों का कि शनि को जितना आप मजबूत रखेंगे, पाठ से, पूजा से, भक्ति से, रत्नों से, रंगों से, यंत्र से, मंत्र से, उतना ही 1.5 साल का राहु और केतु आपको परेशान नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बहुत सेंसिटिव जगह होती है। अष्टम स्थान के राहु वाले तो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, समझ लीजिए। जिन कुंडलियों में बुध खराब हो, जिनमें चंद्रमा खराब हो, 8वें घर में राहु हो, वही लोग तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। उन्हीं लोगों को तो वहम होता रहता है कि मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब नजर आ रहा है। समझ, होता कुछ नहीं है उनके पास, केवल बस एक खाली भ्रम पैदा कर देता है राहु। और वो भ्रम ऐसा पैदा करता है कि वो आत्मघात तक पहुंच जाते हैं। इतना खतरनाक होता है 8वें घर का राहु। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव का राहु अगर किसी के भी हो, परिवार में अपने या बच्चे के, किसी के भी, उसे कभी भी अकेला नहीं रहने दें। याद रख लीजिए, उसे कभी भी अंधेरे कमरे में ना बैठने दें। उसे कभी भी सैड सॉन्ग, हॉरर मूवीज ये ना देखने दें। याद रख लीजिए, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो एक तरह की बेसमेंट है। रेड बुक ने उसको शमशान भूमि कहा है, वैदिक ज्योतिष ने उसको मृत्यु स्थान कहा है। और राहु की दशा अगर आ गई, अष्टम का राहु हुआ, तो ऐसे बच्चे को तो आप बिजी रखिए, बिजी काम में लगा कर रखिए। अंधेरे कमरे में ना बैठने दीजिए, नीला कपड़ा कभी ना पहने। उससे तो बहुत ज़रूरी है कि जटा वाला नारियल माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली, जो रूप हो उसके चरणों में चढ़ा कर आए, तब जाकर ये काबू होता है। उधर शनिदेव की भक्ति कीजिए, रोज़ शनिदेव का पाठ कीजिए। हर रोज़ शनिदेव का पाठ हमेशा रात्रि समय किया जाता है। सूर्य और शनि एंटी होते हैं, याद रख लीजिए। कई लोग कहते हैं जी हम सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ा देते हैं और पता चलता है उनका लगन तो मकर है, कुंभ है, तुला है, वृषभ है, मिथुन है, कन्या है। तो क्या होता है, उससे शनि को इम्बैलेंस कर लेते हैं आप। अगर एस्ट्रोलॉजर से बात करनी है तो आपको टेक्निकल बात करनी है। अगर आपको सूर्य देव को प्रसन्न करना है तो आपको गुड़ गाय को खिलाना पड़ेगा। गायत्री मंत्र का जाप हमारे लिए है, वृश्चिक लगन वालों के लिए, सिंह लगन वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए। जल अभिषेक हमारे लिए है। आपके लिए अगर सूर्य देव को प्रसन्न करना है तो तांबे की जो बहुत बड़ी गागर शिवलिंग के ऊपर स्थापित करा देनी चाहिए। ये सिस्टम होता है। लोग मिक्सअप करते रहते हैं, फिर कहते हैं कुछ नहीं बना जी, उपाय करके नहीं बना जी, क्योंकि आपको समझ नहीं है। अगर आप देव श्रेणी के हैं तो दैत्य ग्रहों को मजबूत मत कीजिए। अगर आप दैत्य श्रेणी के हैं तो देव ग्रहों को मजबूत नहीं कर सकते, उनकी ट्यूनिंग या डोनेशन होती है। इस थ्योरी को बहुत 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 कम लोग समझ पाते हैं। फिर शिकायत ही रहती है उनको, स्टोन पहनने से भी कुछ नहीं बना, ये करने से भी नहीं बना, वो करने, क्योंकि आप इसकी बेसिक थ्योरी को नहीं जानते। तो दोस्तों, तुला लगन को मैंने बड़े ही विस्तार से समझा दिया है कि 8वें घर का राहु अच्छा नहीं होता, दूसरे घर का केतु भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अगर इनसे अच्छा फल लेना है हमें तो शनि देव की भक्ति करें। शंकर भगवान शनि के भी गुरु हैं, समझ गए। आप सुबह उठें तो शंकर जी की पूजा करें, मृत्युंजय मंत्र पढ़ें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। शाम समय शनिदेव की भक्ति करें। शनिदेव को तेल अभिषेक अंधेरी में, तूफान में, मींह में, नेरी में, हर समय आपको करना चाहिए, क्योंकि अगला 1.5 साल आपके लिए
मोस्ट चैलेंजिंग पीरियड है, क्योंकि अष्टम राहु है। लीजिए, अब बात हो गई है तुला लगन की, और हमारा जो टाइम हो गया है 1 घंटा 4 मिनट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ स्टॉप, क्योंकि इसको मैंने अपलोड करना था यूट्यूब पे, वहाँ पे फिर 1-1 घंटे का वीडियो है, वो बहुत लंबा माना जाता है। कल बात करेंगे वृश्चिक लगन, क्योंकि मैं स्वयं ही हूँ वृश्चिक लगन। लगन में आ रहा है मेरे केतु ग्रह, निशानी आपको मैंने दिखा दी है, मेरे साथ साथ ही झंडा रहता है। अब केतु को क्या कहा गया है? झंडा। अगर हमें निशान साहब की सेवा लेनी है, अगर हमें मंदिर के गुंबद की सेवा लेनी है, हमें मतलब मुझे वृश्चिक लगन वालों को, तो अपने साथ भी अपने कांधे पर झंडा रखना पड़ेगा। जैसे लंगर वीर के कांधे पर झंडा रहता था, जैसे महाबली के कांधे पर झंडा रहता था, तो ये झंडा आप देख रहे हैं ना, दिस इज रेमेडी। ये केतु का उपाय है, और साथ में राष्ट्र की भक्ति भी है, हमारे देश का तिरंगा भी है। ये तो सदा ऊंचा रहना चाहिए, हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। तो वृश्चिक लगन वालों को कल बताऊंगा कि आपके प्रथम भाव में वृश्चिक में केतु आ रहा है और 7वें भाव में राहु आ रहा है। लगन में अगर केतु का झंडा चढ़ गया, आप उसको ठीक कर गए, तो ये बात जान लीजिए कि लगन का केतु जीवन की वो ऊंचाई दिखा देता है, वो ऊंचाई दिखा देता है जिसके बारे में कभी सोचा भी ना हो। लेकिन अगर ये झंडा झुक गया, अगर ये झंडा फट गया, अगर ये झंडा हमने ध्यान नहीं दिया जो छत पे लगा था, मैंने आपने मेरा वीडियो देखा होगा, परसों ही लगा दिया नया झंडा। अगर वृश्चिक लगन का झंडा झुक गया तो सब कुछ मिट्टी की तरह तबाह हो जाता है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का भी वृश्चिक लगन है, 17 सितंबर को उसका भी जन्मदिन आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी। उसकी कुंडली को भी देखूंगा, अगर हो सके तो आपके साथ साझा करूंगा। मेरा भी वृश्चिक लगन है, और मेरे बहुत सारे मित्र जो इस लाइव में सुन रहे हैं उनका भी वृश्चिक लगन है। लेकिन लगन में आया केतु जीवन की वो ऊंचाई दिखा देगा जो शायद पिछले 30 साल में एक्सपेक्ट ना की हो। 30 साल में, समझ गए? तो ये ऊंचाई लेके हमें तरक्की देगा या हमारा बिल्कुल टाइम टाइम फिस कर देगा, बिल्कुल नीचे गिरा देगा। कल इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वृश्चिक लगन वालों, कल आप अपनी 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 कुंडलियों में अपने वाला राहु केतु भी देख लीजिएगा, और जो मैं बताऊंगा उसको भी सुन लीजिएगा। तो मित्रों, अब तक आप तुला लगन तक समझ चुके हैं, मेष से लेकर तुला लगन तक। इसको आप अगर दोबारा सुनना चाहें तो मेरे YouTube चैनल पंडित राजन शर्मा लुधियाना लिखेंगे तो आपको मेरा YouTube चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर बिल्कुल सीरियल वाइज आपको ये सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे, क्योंकि फेसबुक के ऊपर तो कभी मैं खुद ही गाना गा देता हूँ, कभी मैं खुद ही कोई जोक सुना देता हूँ, कभी खुद ही हम राष्ट्रीयता की बातें कर रहे होते, तो ये एपिसोड कभी कभी गुम हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको ये सारे एपिसोड सीरियल वाइज मिलेंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे यहाँ पर आप मुझे बहुत सारे शेयर्स देते हैं, लाइक्स देते हैं, और अभी भी 94 लोग वॉच कर रहे हैं, उतना ही आप सपोर्ट कर दीजिए यूट्यूब चैनल को भी, क्योंकि उसको मैंने 5 साल को ही उसके ऊपर अपलोड नहीं किया। उसमें मेरे पुराने 10-12 साल पुराने टीवी शो जब मैं चलाता था तब के एपिसोड पड़े हुए हैं, लेकिन अब ये सारे फ्रेश एपिसोड यूट्यूब पे जा रहे हैं। तो ज़रूर सभी दोस्त उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये सारे सीरियल वाइज मिलेंगे। दूसरा, ये पितृपक्ष चल रहा है। ये पितृपक्ष उपाय करने के लिए सबसे बढ़िया दिन होता है, क्योंकि जब हम नारियल चढ़ाएंगे, झंडा चढ़ाएंगे, शनिदेव को मनाएंगे, तो ये उपाय करने की थ्योरी है। तो ये थ्योरी पितृपक्ष में बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए पितृपक्ष में ही हम लोग कुंडलियों में किसी के पितृ दोष होता है, राहु मंगल, राहु सूर्य, राहु बृहस्पति, गुरु चंडाल, स्त्री चंडाल दोष, शुक्र राहु वाला, उसका भी उपाय करवाते हैं। कईयों की कुंडलियों में काल सर्प दोष के कारण सारे ग्रह राहु केतु के साइड में बंद होते हैं, उसका भी उपाय करवाते हैं। कई ऐसी कुंडलियां मैंने देखी हैं कि 7 ग्रह एक साइड में होते हैं, एक बाहर होता है, वो अर्धकाल सर्प दोष होता है,
उसका कारण कि 7 तो एक साइड राहु केतु ने बंद कर दिए हैं, जो बाहर आ गया वो अपना पूरा प्रभाव दे रहा होता है। अगर वो शत्रु ग्रह हुआ तो डबल बेड़ा गर्क कर देता है। तो ऐसे पितृदोष, पितृपक्ष में पितृदोष हो, राहु केतु के श्राप बने हो, काल सर्प दोष हो, अर्ध काल सर्प दोष हो, अंगारक दोष हो, विष दोष हो, उनके उपाय पूजा से करवाए जाते हैं। और फिर भगवान को झंडा चढ़ाइए, अपने घर की छत पर लगाइए और माँ दुर्गा के चरणों में नारियल की भेंट कीजिए। आपको एक 30 दिन का फायदा दिया है भगवान ने, 30 डेज का फॉर रेमेडीज। मल मास आ रहा है। पहले तो जैसे ही श्राद्ध खत्म हो जाते थे, नवरात्रा शुरू हो जाता था, तो हमारा बिल्कुल सिस्टम बदल जाता था। अब 30 डेज हमें और मिल गए हैं प्रभु की भक्ति करने के, क्योंकि मल मास में मैलेफिक प्लैनेट्स के जितने उपाय कर लोगे, आपके दुख, कष्ट, क्लेश, इवन की पूर्व जन्म के श्राप खत्म हो जाते हैं। ऐसा भारत के ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। तो मल मास स्पेशल भागवत जी की कथा के लिए होता है, भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए होता है, और बुरे ग्रहों के उपायों के लिए होता है। इसलिए वी आर वेरी लकी कि इस साल हमारे पास 130 वर्ष के बाद मल मास आया है, जब श्राद्धों के बाद 1 महीने तक नवरात्रे नहीं होंगे। तो आप संपर्क में रहें। जिन लोगों की कुंडलियों में दोष है, जिन लोगों की कुंडलियों में नेगेटिव प्लैनेट की दशा चल रही है, 17 तारीख तक तो राहु केतु की पूजा हो रही है। मल मास में फिर चाहे बृहस्पति खराब हो, शुक्र खराब हो, मंगल खराब हो, बुध खराब हो, उसकी भी शांति होगी, क्योंकि वो सारे 30 दिन भक्ति के दिन होते हैं, पाठ के दिन होते हैं, पूजन के दिन होते हैं। तो मल मास का भी लाभ उठाएंगे आने वाले दिनों में। और फिर तो माँ के जब नवरात्रे आ गए, फिर आनंद की स्थिति होगी 17 अक्टूबर को जाकर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम लगाता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहली बार है जब आपने नीचे अपने मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा लगन ये है, मेरी राशि ये है, ये फालतू की बातें नहीं लिखी हैं। जनरल क्वेश्चन जरूर लिखा कीजिए। आपका जनरल क्वेश्चन मुझे एक्सेप्ट है, क्योंकि उसको फिर मैं बाद में पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि अगर ऐसा ये क्वेश्चन है जो सभी सुनने वालों का भला करेगा, तो मैं वहाँ पर ज़रूर जवाब भी देता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ इनको तो सिर्फ सेल्फिशनेस है, मेरा मेरा मेरा, मेरी कुंडली, मेरा फलां, मेरा डिमका, उसके लिए भैया मेरी भी सेल्फिशनेस है। फिर मेरा 9872065786 इस पे व्हाट्सएप चलता है। अगर वहाँ आप कहेंगे मेरा लगन, मेरी राशि, तो यहाँ मैं कहूँगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा प्रोफेशन। ठीक है, याद रखिए इस बातों को। अब मुझे इजाज़त दीजिए। कीप इन टच, लिखते रहिए जो जो आपको समय लगता है, रात को मैं ज़रूर पढ़ूँगा। नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। ये इसलिए लगाता हूँ क्योंकि सामने लाइट पड़ रही होती है, आइज़ मेरी वीक नहीं है। ये इसलिए लगाता हूँ क्योंकि ये स्पीकर की आवाज़ आपको बहुत साफ मिलती है जब मैं दोबारा सुनता हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे मैं देख रहा हूँ मोहन दुग्गल जी हैं, पूनम शर्मा जी हैं, अनिल बांसल जी हैं, कमल पंडित जी हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राम राम।